हाय एवरीवन, मैं संगीता मेहंदी क्रिएशन आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने मेरे सारे वीडियो की प्रैक्टिस कर ली होगी आई होप, और आप अच्छी तरह से मेरी तरह आप डिज़ाइन बना पाते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पाम में कैसे मेहंदी लगाते हैं वो मैं सिखाऊंगी। ऑलरेडी ऊपर मैंने डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से हमें पाम की डिज़ाइन कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हाफ पिकॉक इस साइड। तो पिकॉक के लिए मैंने पहले इस तरह से कर्व शेप लेके इसका फेस बना लिया है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह एक कर्व शेप में मैंने लाइन ले ली है। यहाँ पे मैं यहाँ तक आती हूँ और यहाँ से मुझे टर्न लेना है यहाँ तक। यहाँ जो कॉर्नर है इसके सामने ही हमें पिकॉक की चाँच का शेप देना है। इस तरह से आपको एकदम आराम से बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना आपसे अच्छा नहीं होगा। एकदम आराम से बनाओ। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखना पड़े तो देखो कहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ की है वो मैं यहाँ पे एकदम आराम से बताया है ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फिल। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 4 लाइन। 4 लाइन सब जगह पे कंपलसरी है। तो आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पे भी मैंने डिज़ाइन स्टार्ट की है वहाँ पे मैंने 4 लाइन तो किया ही है। 4 लाइन और स्केल अप। यहाँ पे मैंने W वाला डिज़ाइन लिया है इस तरह से। इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और स्केल अप। लाइन हमारा बेस है तो लाइन और स्केल अप तो सब जगह पे आएगी ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्रॉस बन रहा है तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक कॉर्नर बना देती हूँ। इसके अंदर हम डाल देंगे डिज़ाइन। यहाँ पे हम डालेंगे राउंड करके डॉट इस तरह से। आप अगर मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मेरे साथ इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये दोनों के बीच में हम सर्कल लेंगे। देखो इस तरह से। इसका रीज़न यही है कि दोनों के बीच आप सर्कल लोगे तो बीच में जगह नहीं बचेगी। अगर मैंने इसके नीचे ऐसे सर्कल ले लिया इस तरह से तो यहाँ पे जगह खाली बचेगी, तो ये रोंग है। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में ही सर्कल लेने वाले हैं। इस तरह से कहीं पे हमें जगह छोड़नी नहीं है। ये पूरा इस तरह से कवर कर लेना है ऐसे। ठीक है, अब फर्स्ट वाली जो लाइन है डार्क पोर्शन मैंने सारा बाकी रखा है। अभी इस तरह से आपको डार्क करना होगा आगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं स्केल अप डाल रही हूँ। देखो इसके नीचे जगह बचती है, वहाँ पे हम थोड़ा कटवर्क की डिज़ाइन लेने वाले हैं। ठीक है, पिकॉक के फेस में हम बना देंगे ऐसे पान जैसा शेप और यहाँ पे कॉर्नर पे आईज इनकी। ठीक है, यहाँ पे हम एक पान जैसा शेप इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आजू बाजू का डार्क फिल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कटवर्क की डिज़ाइन में मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ छोटा वाला रोज़ इस तरह से। ये भी मैंने आपको पहले सिखा दिया है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके इसमें यूज़ कर सकते हो।
और इसके ऊपर हम डाल देंगे 3 पत्ती का शेप ऐसे। यहाँ पे एक छोटी सी पत्ती आ जाती है तो उसको भी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पिकॉक के ऊपर। ऐसे फर्स्ट वाली लाइन हम डार्क करने वाले हैं तो इसके ऊपर हमें और 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी लास्ट वाली लाइन है इस तरह से, और इसके ऊपर हम बनाएंगे स्केलअप। फ्रेंड्स, आपको मेरे सारे वीडियो कैसे लगते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी डिज़ाइन आपको कैसी लगती है वो भी बताना। मैं जो सिखाती हूँ वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी डिज़ाइन से कुछ मतलब मेरे वीडियो से कुछ सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो आपको शेयर करना है ताकि वो भी घर बैठे मेहंदी सीख पाए, और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मेरे नए नए डिज़ाइन के वीडियो मिलते रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लोटस का बेल्ट डालना है कटवर्क का। तो पहले हम इस तरह से रेफरेंस लाइन बना के इतना पार्ट कवर मतलब इतना रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके हमें इतना पार्ट कवर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोटस बनाने वाले हैं तो यहाँ हमारा लोटस ख़त्म हो जाना चाहिए, इसके बाहर हमें नहीं निकलना है। इसके लिए मैंने ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं छोटे छोटे लोटस। हम अनइवन यहाँ पे सेट करने वाले हैं इस तरह। दूसरा मैं उल्टा लेने वाली हूँ, आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। एक साइड का अगर आप बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, ऐसे अनइवन सेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब दूसरा बनाऊंगी मैं इस साइड का। एक गलत हो गया। अब दूसरा बनाऊंगी मैं इस साइड का। तो उल्टा लोटस सबसे अगर सीधा नहीं होता है तो मेरी तरह आप दोनों लीफ एक साथ में ड्रॉ करके भी बना सकते हो इस तरह से, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले कि ये मेरा सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब बनाएंगे हम इस तरफ का। देखो सारे लोटस मैंने अनइवन सेट किए हैं, तो आप भी इस तरह से सेट कर सकते हो। ये पूरा बॉर्डर हमें ऐसे लोटस से भर देना है। इसके बाद हम करेंगे इसको डार्क। ठीक है, यहाँ पे एक लीफ डालनी है, एक मैं इस तरफ का डाल देती हूँ। ऐसे देखो, यहाँ पे आपको सर्कल डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो भी चलेगा। इस तरह से अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे इसे बॉर्डर लाइन,
ताकि हमें पता चले कि हमें कितना पार्ट डार्क कवर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे में ऐसे बॉर्डर लाइन ड्रॉ करके ये डिज़ाइन कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा थंब का पोर्शन आ जाता है, तो यहाँ पे पहले हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे डिज़ाइन यहाँ पे हमें ख़त्म करनी है। अब यहाँ पे हम 4 लाइन ड्रॉ करके ऊपर की डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे। ओह शिट, इस तरह से। यहाँ पे डार्क पोर्शन आने वाला है, तो यहाँ पे हम कोई भी लाइट वर्क डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ स्पाइरल और स्केलअप। आप अपने हिसाब से दूसरी डिज़ाइन डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जो यहाँ पे डाल दी तो आप वही यूज़ करो। ठीक है, दूसरा स्पाइरल मैं यहाँ पे ले लूँगी। इस तरह से 3 लेयर आपको स्केलअप के डालने हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा बॉक्स आपको ये भर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और स्पाइरल ले लिया। आप एकदम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर लगेगी तो कोई बात नहीं, पर आप जितना आराम से करोगे उतनी डिज़ाइन आपकी अच्छी बनेगी। जल्दी जल्दी में करोगे तो आपकी डिज़ाइन बिगड़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा पेशेंस के साथ आप काम करो। देर लगे तो कोई बात नहीं है, बट हमारी डिज़ाइन बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे आराम से स्केलअप बना के ये सब पूरा बॉक्स भर लेना है। देखो यहाँ पे थोड़ी जगह बचती है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारी डिज़ाइन नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया स्पाइरल, तो इतनी आधी ही डिज़ाइन हमारी आएगी इस तरह से। तो आपको ये भी सीखना होगा कि ऐसी छोटी डिज़ाइन मतलब छोटा गैप में अगर ये डिज़ाइन हमें सेट करनी है तो कैसे करें। ठीक है, कहीं पे भी हमें गैप नहीं छोड़ना है। देखो यहाँ पे थोड़ी जगह बचती है, तो यहाँ पे मैंने स्केलअप डाल दिया है। तो आपको भी इस तरह से कवर करने का आना ही चाहिए कि थोड़ी जगह है तो हम कैसे इसको कवर करें। यहाँ पे भी थोड़ा ही गैप बचता है हमारा, तो हमें इस तरह से इसको कवर करना है। ये पूरा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको सारी डिटेल में पता चले कि कहाँ पे क्या यूज़ किया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक आप देखो, तब भी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या किया है मैंने। ठीक है, इसमें मैंने सारा डिटेल में आपको बताया है कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है सब। यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके रखी थी ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है। इसके ऊपर मैंने एक स्केलअप भी नहीं बनाया, देखो। आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डार्क कर देंगे, ऊपर का जो पार्ट है वो भी हम डार्क कर देंगे। इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि ये मेरा लेमिनेशन वाला पेज है, तो साथ में मैं डार्क करूँगी तो सारा मतलब बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ड्राई होने दिया है। इसके बाद मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो, हाथ में भी अगर आपको ऐसे करना हो तो कर सकते हो। हाथ में भी थोड़ी डिज़ाइन सूख जाए उसके बाद आपको ऐसे फिल करना हो तो कर सकते हो। तब तक आप आगे वाली डिज़ाइन कोई भी ले लो, उसके बाद फिल करो, तो आपकी डिज़ाइन की फिनिशिंग है वो ख़राब नहीं होगी। देखो इस तरह से।
ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन भी मैं इसे डार्क कर देती हूँ। थोड़ी लाइन हमारी सूख जाए, उसके बाद हम फिल करेंगे तो डिज़ाइन हमारी वहाँ पे सेट हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ी देर रुकने के बाद ही इसे फिल करती हूँ, ताकि ये जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो जाए। इस तरह से आपको देखो, मैं पूरी डिज़ाइन की बॉर्डर ही ले रही हूँ, इसके बाद मैं अंदर फिल कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब साथ में करोगे तो डिज़ाइन आपकी ख़राब हो जाएगी। देखो पूरी डिज़ाइन ऐसे मैंने डार्क फिल कर दी है। कटवर्क का डिज़ाइन भी मैंने ऑलरेडी अगले वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में मैंने वो कटवर्क की डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो डाला हुआ है वीडियो। अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कटवर्क कैसे करना है। कहीं पे भी कटवर्क आए तो आपको ख़ास ध्यान यही रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिज़ाइन डालनी है। ज़्यादा मतलब 90% आपकी डिज़ाइन होनी चाहिए, 10% पार्ट ही आपका खाली रहना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स से बहुत बड़ी गलती करते हैं कि डिज़ाइन ही नहीं डालते, थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन डाल के फिर जब वो डार्क करेंगे ना तब पता चलेगा कि डिज़ाइन तो दिखती नहीं है, ओनली ब्लैक पार्ट ही ज़्यादा दिखता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए मैंने पूरा कटवर्क का डिज़ाइन डिटेल में समझा के डाला हुआ है वीडियो। तो आपको अगर वो देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम एक और अलग बॉर्डर बनाने वाले हैं। ये भी एकदम इजी है और मैंने ऑलरेडी इसका भी वीडियो डाला हुआ है। आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो की प्रैक्टिस की है तो आपके लिए ये हाथ लगाना बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस की आदत लगा लो, ताकि आपको कोई भी डिज़ाइन हार्ड ना लगे। ये फर्स्ट वाली हम कर देंगे डार्क। पिछले वीडियो की अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये सारी डिज़ाइन आपको इजी ही लग रही होगी। और रही बात फिनिशिंग की, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फिनिशिंग आपका बढ़ता रहेगा। फिनिशिंग के लिए और स्पीड के लिए ओनली प्रैक्टिस ही है और कोई नहीं है इसकी दवा। ठीक है, यहाँ पे एक गैप मैंने बना लिया है, यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे भी आपको फिंगर पे ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देना है, ताकि आपको पता चले कि आपको यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे स्पाइरल और राउंड, इस तरह से। इसको उल्टा लेना है, इसको यहाँ से उल्टा लेना है। देखो मैं किस तरह से ये सारी डिज़ाइन बना रही हूँ, ये आपको इजीली पता चल जाएगा अगर आप ये वीडियो देखकर बनाते हो तो। जब भी आप मेरे कोई भी वीडियो देखने के लिए बैठो तो आप कोन को साथ में लेकर बैठो, तो आपकी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। देखोगे तो देखने से कुछ नहीं आता, साथ में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखते जाओ और साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपको मेहंदी सीखने में इजी रहेगा। यहाँ पे हम छोटी छोटी लीफ ऐसे डालने वाले हैं, इस तरह से। पहले इसमें मैं डॉट लगा देती हूँ सारे में। ये भी डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही है अभी, और लगने के बाद भी बहुत ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइन मैंने डाली वो सारी डिज़ाइन अभी ट्रेंड में चल रही है, वही आपको सिखाई है मैंने।
तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि ये आपको हार्ड ना लगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लीफ डाल देंगे। इस तरह से देखो लीफ का शेप मैंने कैसे लिया है, ऊपर की तरफ, तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ ही लेना है। फूल से भी आप सीधा मत ले लेना। कई बार क्या गलती करते हैं, हम ऐसे सीधे सीधे बना देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप डाली में देख लेना, लीफ ऊपर की तरफ ही चलती है, इस तरह से ऐसे। यहाँ पे हम छोटे छोटे ऐसे जगह बचती है जहाँ पे, वहाँ हम ऐसे डॉट लगा देंगे ताकि ज़्यादा सुंदर दिखे। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आप टाइम लेकर बैठो। 1 घंटा का टाइम सेट करो कि 1 घंटा मुझे प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखते देखते डेली 1-1 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको मेहंदी सीखने में टाइम नहीं लगेगा। कम से कम एक घंटा, ज़्यादा बैठो तो बेस्ट है। स्टार्टिंग में आपको देर लगेगी, उसके बाद आपको नहीं देर लगेगी। एक बार प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर हाथ लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से ये डिज़ाइन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ करके रखी है। इसके बाद हम ऊपर कर देंगे ऐसे स्केल अप। आप फ्रेंड्स देखना स्टार्टिंग से एंड तक मेरा पूरा काम एकदम बारीक ही है, तो आपको भी इस तरह से बारीक काम ही करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे 3D चेक्स, तो यहाँ पे हम क्रॉस में ऐसे 2-2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गैप का आपको ध्यान रखना है कि गैप आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा बड़े चेक्स आपको नहीं बनाने हैं, एकदम बारीक वाले चेक्स बनाने हैं। इस तरह से चेक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। चौरस ही बनाने हैं बॉक्स, आपको लंबचौरस नहीं बनाने हैं। तो आपको अगर पता नहीं चलता तो पहले से रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके देख लो कि यहाँ हमारा चेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कंप्लीट बन रहा है तो ही आप आगे लाइन करते जाओ, वरना पहले रेफरेंस से बना लो। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसके सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करने वाले हैं दोनों में, ऐसे। देखो इस तरह से। ठीक है, आपको दोनों बॉक्स एक साथ में कवर करना है इस लाइन से, और चारों तरफ का सेंटर लेना है। अप डाउन नहीं होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। इस तरह से पूरा आपको फिल कर देना है। इसके बाद जितनी भी 2-2 लाइन हमने ड्रॉ की है वो सारी बोल्ड करनी पड़ेगी, इस तरह से। तब जाके जो अंदर हमने डिज़ाइन की है ना वो हाईलाइट होगी, उससे पहले नहीं पता चलेगा आपको कि क्या बनाया है हमने। देखो इस तरह से। और चेक्स की साइज़ आप देख लेना कि मैंने बॉक्स कितने छोटे बनाए हैं, बड़ा बॉक्स नहीं है यहाँ पे। एक भी बॉक्स मैंने बड़े नहीं बनाए, सारे छोटे छोटे ही बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन 2 है वो हमें कर देनी है इसे डार्क। अब देखना सारी जहाँ पे भी डार्क में बना रही हूँ ना वो सारा मैं एक बार में ही बना देती हूँ।
ठीक है। अब हम बनाएंगे फिंगर। तो पहले हम थंब को ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा है। यहाँ पे हम बना लेंगे स्केलअप। यहाँ पे मैं द वाली डिज़ाइन मतलब उल्टा जो W की डिज़ाइन आती है वो डाली है। इसके ऊपर हम 3 लाइन ड्रॉ करके स्केलअप बना लेंगे इस तरह से। देखो थंब की साइज़ थोड़ी छोटी रहती है, तो यहाँ पे फिंगर में जितनी डिज़ाइन आती है ना उतनी डिज़ाइन नहीं आएगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे थंब ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे आपको पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन ख़त्म कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे मैं 4 मतलब 3 लीव डाल देती हूँ दोनों साइड इस तरह से। ये हमारा थंब का डिज़ाइन ख़त्म हो गया। अब हम फिंगर पे आते हैं। फिंगर में आपको 4 लाइन ड्रॉ करके फर्स्ट वाली कर देनी है डार्क। डार्क में आपको कोन का फुल प्रेशर रखना है। ठीक है। इसके बाद हम बना लेंगे स्केलअप और चारों फिंगर में हमें सेम ही डिज़ाइन डालनी है। जो भी हम डिज़ाइन डाल रहे वो सेम डालेंगे। फर्स्ट वाली डार्क, इसके ऊपर 2 लाइन और स्केलअप। ठीक है। यहाँ पे आपको पहले डाल देना है लाइन ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन हमें ख़त्म करनी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक हमें कोई एक डिज़ाइन लेनी है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ छोटे छोटे चेक्स। इसमें हम बना लेंगे डॉट। ठीक है। तो आपको इस तरह से फिंगर में ध्यान रखना है कि हमें अब किस तरह से डिज़ाइन डालनी है। बहुत सारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होती है कि हम फिंगर में क्या डिज़ाइन डालें, यही क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो फिंगर में डिज़ाइन डालना बहुत इजी है। कोई एक ही डिज़ाइन आपको याद रखनी है। 4 लाइन स्केलअप एक बॉर्डर तो आती ही है। उसके बाद क्या करना है वो ही ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे जो थंब में हमने लिया है वही डिज़ाइन सेम इसमें में हम यूज़ करेंगे इस तरह। तो इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो आप बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह देख लो और इसमें से आप कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है तो वो सिलेक्ट कर लो फिंगर की और वो डाल दो। एकदम इजी है। इस तरह से हमें पूरे फिंगर में डिज़ाइन डाल देना है। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो ये मेरे वीडियो को बिना स्किप किए आप देखो और सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और मुझे कमेंट करो कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको छोटे छोटे चेक्स बना के स्केलअप बना लेना है 4 लाइन करके। यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी ज़्यादा है तो बीच वाली लाइन हम थोड़ी लंबी रखेंगे और इसके दोनों दूसरी 2 लीव छोटे छोटे इस तरह से। ये सारी बॉर्डर ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। उसकी आपने आई होप की प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर नहीं की है तो फिर से आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप ये डिज़ाइन ड्रॉ करो। ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको डिज़ाइन आएगा और याद रहेगा। एक बार में नहीं होगा। हम क्या करते हैं, एक बार करते हैं नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। अगर आपको दिल से सीखना ही है तो बार बार प्रैक्टिस करो,
मैंने तो बहुत सारी डिज़ाइन ऐसी है कि कम से कम 3-3 4-4 पेज भर के मैंने प्रैक्टिस की है। उससे ज़्यादा भरा है पर कम नहीं। तो आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे डार्क दोनों साइड। ये पूरे हाथ में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कहाँ पे क्या करना है, तो आपको हाथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो। ठीक है, आप मुझे प्रॉमिस करो कि डेली आप प्रैक्टिस करोगे तब भी मेहंदी आपको आएगी। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये पूरे हाथ का वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, कमेंट में कंजूसी मत करना प्लीज़। और प्रैक्टिस करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फ़ोटो भेज सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप प्रैक्टिस करते हो। और कहीं पे भी आपसे गलती होती है तो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करके मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना। अब यहाँ पे हम बना देंगे सारे में इस तरह से डॉट एकदम बारीक रखना है आपको, क्योंकि हमारे चेक्स एकदम बारीक है। यहाँ पे आपको बड़े वाले डॉट नहीं लगाने हैं। ठीक है, देखो डॉट लगने के बाद डिज़ाइन कुछ अलग ही दिखने लगता है। तो पूरी फिंगर में आप इस तरह से डॉट लगा दो। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पांचों फिंगर है उसके टिप्स का आपको डार्क फिल कर देने हैं। ठीक है, तब जाके आपका पूरा हैंड कंप्लीट होगा, वरना अधूरा रहेगा। और आप अगर मुझे फ़ोटो भेजो तो मुझे पूरा कंप्लीट फिल करके ही भेजना। इस तरह से। क्योंकि पूरा हैंड का जो गेटअप है वो जब हमारे टिप्स डार्क फिल होते हैं उसके बाद ही उसका गेटअप आता है। इससे पहले पता नहीं चलेगा, खाली खाली दिखेगा। टिप्स हो जाने के बाद कुछ अलग ही दिखता है। इस तरह से आपको पूरे हाथ के फिंगर के टिप से इसे फिल कर देने हैं। ठीक है, इसके अंदर आप डिज़ाइन भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे पूरा इसे डार्क फिल कर देती हूँ। इस तरह। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरे हैंड का फ़ोटो है, आप एक बार देख लो। और कैसा लगता है डिज़ाइन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।